कहीं तुम ठीक नहीं लगना। केवल कागज पर चिट्ठी लिख देने से अगर सब लोग स्वर्ग चले जाते तो चित्तौड़ की महारानी मीरा को महल छोड़ने की क्या जरूरत थी? उनकी भी तिरही में वो तो राजरानी थी, महारानी थी। पूरे चित्तौड़ के लोग भोजन करें, लड्डू पूड़ी खाएं, कोई खजाने में कमी है? उनकी भी चिट्ठी में लिख दिया जाता, महारानी जी का क्या हो गया? स्वर्गवास। महात्मा बुद्ध गोपी चंद, ये देखो पूना में बाजीराव पेशवा के राजकुमार पूना की गद्दी छोड़ करके जंगल चले गए। उनका राज्याभिषेक होने वाला था। पेशवाओं का नाम आप सुनते हो, बड़े सम्मान से लिया जाता। पेशवाओं का नाम शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। और शिवाजी महाराज एक ऐसी हस्ती और शक्ति हैं जो महाराष्ट्र के इतिहास में सूरज की तरह आज भी चमक रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुसलमानों को बहुत तबाह किया, हराया और हिंदुओं का राजपाट गद्दी बनाई, ना ना ना। शिवाजी महाराज ने सनातन धर्म संस्कृति को अपने जीवन में उसका पालन किया। सनातन धर्म के आदर्श से कभी डिगे नहीं। शिवाजी महाराज के लिए बताया जाता, जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया। राजा बनने के बाद भी शराब नहीं पिए। आश्चर्य होता। आज आदमी थोड़ा पैसे वाला हो गया तो फिर दारू जरूर पिएगा, अंडा खाएगा, दो चार बंदूक बंदूक लेकर दो चार कत्ल गोली वोली मारेगा, डाका उका डालेगा, मारे कत्ल करेगा। तब तक चुनाव लड़ जाएगा, एमपी एमएलए हो ही जाएगा, कत्ल बलवा करके, झगड़ा करके। लेकिन शिवाजी महाराज राजा बन गए तब भी शराब नहीं पिया, मांस कभी नहीं खाया जिंदगी में। शिवाजी महाराज कितने आदर्शवादी पुरुष थे। गद्दी कुर्सी पाने के लिए कभी धर्म और संस्कृति से, आदर्श से समझौता नहीं किया। उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता कल्याण के किले में। तब कल्याण किला था, बंबई का इतना डेवलप तब नहीं था। पालघर तो जंगले रहा होगा शिवाजी के जमाने में। यहाँ कोई आता था? यूपी बिहार के लोग यहाँ आते? कोई देखा था पालघर कहाँ है? तब रेल नहीं थी भारत में। शिवाजी महाराज के जमाने में नदियों पर पुल नहीं था। और पालघर से लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना जाने में कितनी नदियां हैं। नदियों पर पुल नहीं है, बड़ी बड़ी नदियों पर गंगा जमुना। सड़कें नहीं हैं, कार नहीं, मोटर नहीं, हवाई जहाज नहीं, तो कौन यहाँ जंगल में आएगा? गरीब आदमी, जंगल में रहने वाले। आज भी जो लोग गांव में रहते हैं, देखो आदिवासी कुल भी ज़्यादातर, किसी तरह बेचारे भगवान भरोसे खेती होती थी, धान उन कुछ हो जाता था, धान पैदा करते थे, समुद्र बगल में मछली मार लेते थे, समुद्र में मछली ले लिया, फिर धान की खेती, मछली भात खाकर किसी तरह जंगल में गुजर बसर। ये सब तो डेवलप हुआ है। अभी अंग्रेजों के राज में ये सब स्थिति थी। शिवाजी महाराज के जमाने में बंबई का इतना, बंबई तो थी, स्थापित हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन इसका इतना डेवलप नहीं हुआ था। थोड़ी दूर पर कल्याण में एक छोटा सा किला, वो भी मुसलमानों के कब्जे में। मुसलमान भारत में आ चुके थे। शिवाजी महाराज ने उसी कल्याण के किले पर रात के अंधेरे में अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। किले के किलेदार जो मुसलमान लोग थे डर के मारे भागे रात में जान बचाकर। अपनी अपनी जान बचा, उनको संभलने का मौका न भगे। उनकी पुत्र बहू गौहर बानू बहुत सुंदर थी, वो बेचारी नहीं भाग पाई, पुरुष लोग भाग गए, गिरफ्तार हो गई। खजाना लूटा गया, सब लेकर के शिवाजी महाराज के पास जहां डेरा पड़ा था। उनके सेनापति सोनदेव पहुंचते हैं, खजाना सामने रखा। शिवाजी बड़े खुश हुए, बहुत दौलत मिली थी। कल्याण के किले में उनको बहुत बड़ी दौलत मिली।
शिवाजी महाराज देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मिलिट्री को तनख्वाह देनी थी। शिवाजी महाराज के पास इतना कोई फैक्ट्री कारखाने का समय तो था नहीं। अभी उनका राज भी इतना बड़ा नहीं कि जनता पर टैक्स से उनको कुछ राजस्व मिले। अब इसी तरह से किसी तरह अपनी मिलिट्री को तनख्वाह, तो बड़े खुश हुए, सोना चांदी रुपया पैसा। कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तब तक सेनापति सोनदेव ने कहा, हुजूर हम आपके लिए एक बहुत सुंदर उपहार लाए हैं, गिफ्ट। अरे कहा उसको भी सामने करो। सेनापति ने गौहर बानू को सामने कर दिया। शिवाजी महाराज ने कहा ये क्या है? अरे कहा कल्याण के किलेदार की पुत्र बहू है, नहीं भाग पाई, इसके वालिद भाग गए, हमने गिरफ्तार कर लिया। और इसकी सुंदरता को देखकर हमने सोचा हमारे महाराज के लिए ठीक है। शिवाजी महाराज क्रोध में, गुस्से में आ जाते। उन्होंने तलवार निकाल लिया। कहा सेनापति सोनदेव, तुम हमारे साथ इतने दिन से रह रहे, हमको नहीं समझ पाए? तुम्हारा मेरे ऊपर इतना एहसान है, तुमने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में मेरी जान बचाई है, वरना आज मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देता। मेरी माता जीजाबाई ने, मेरे गुरु रामदास ने हमको धर्म और आदर्श का पाठ पढ़ाया है कि बेटा अपनी जिंदगी में कभी शराब मत पीना और किसी की बेटी का अपमान मत करना, चाहे दोस्त की बेटी हो चाहे दुश्मन की। बेटी बेटी होती है, नारी का अपमान कभी मत करना। इसलिए तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया और इसकी मैं सजा ये दूंगा, मारूंगा तो नहीं तुमको। जल्दी इसको ले जाओ, जहां इसके वालिद जंगल में छिपे वहां पहुंचा दो। अब देखो गौहर बानो को नहलाकर धुलाकर बढ़िया कपड़े, और शिवाजी महाराज ने जो खजाना लूटा, का तुम्हारा जितना गहना है इसमें देख लो। उसके सारे गहने वापस करके सजा धजा कर डोली खटोली और सुरक्षा कर्मियों के साथ, यानी से सिपाहियों के साथ उसको भेजा। पता चला उसके वालिद अहमदनगर जा चुके हैं। कल्याण से भाग करके, बड़ा किला अहमदनगर था मुसलमानों का। जब गौहर बानो अहमदनगर पहुंचती है तो उसने शिवाजी की बड़ाई करना शुरू कर दिया अपने घर वालों के सामने। अरे कहा आदमी नहीं देवता है। घर वालों ने कहा तुम दुश्मन की बड़ाई कर रही हो, एक काफिर की बड़ाई कर रही हो, हिंदू की, हम लोग मुसलमान। गौहर बानो ने कहा ना ना ना, शिवाजी इंसान नहीं, फरिश्ता है, देवता है। जिसकी नजरों में दुश्मन की भी बेटी की इतनी बड़ी इज्जत हो, इतना बड़ा सम्मान हो, वो आदमी हो ही नहीं सकता। शिवाजी एक फरिश्ता है, देवता है, और तुम मुसलमान लोग कभी शिवाजी को हरा नहीं पाओगे। चाहे उसके पास सेना छोटी है चाहे बड़ी हो, शिवाजी को तुम मुसलमान कभी नहीं हरा पाओगे। और देखो गौहर बानो की बात सही निकली। दिल्ली कितनी बड़ी सल्तनत, औरंगजेब का जमाना था, औरंगजेब का नाम आप सुनते हो। दक्षिण में डेरा डाले, बार बार आक्रमण, लेकिन शिवाजी महाराज को मुसलमानों की फौज गिरफ्तार नहीं कर पाई। शिवाजी महाराज अपनी मौत से मरे, और छोटी उम्र में, अभी मरने का समय नहीं था, बड़ी कम उम्र में ही भगवान को प्यारे हो गए। अगर 10-20 साल भी जिंदा और रहते तो मराठा राज का नक्शा कुछ और हो जाता। औरंगजेब अभी जिंदा है, शिवाजी महाराज मर गए। शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी पूना की गद्दी पर बैठाए गए। संभाजी का नाम आप सुनते हो। इनके अंदर कुछ चरित्र दोष, इनको शिवाजी महाराज ने गुरु रामदास के आश्रम में सत्संग में भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज पर तो गुरु के सत्संग का असर पड़ा, लेकिन संभाजी पर असर नहीं पड़ा।
संभाजी जब तक गुरु के आश्रम में तब तक तो ठीक ठाक, और ज्यों ही आश्रम के बाहर आते थे गलत संगत में शराब पीना, ये करना, फिर वही काम धाम। शिवाजी महाराज को बड़ी चिंता होती थी, इतना बड़ा राजपाट मैंने इतने त्याग तपस्या से बनाया है और ये क्या बचा पाएंगे। बहुत प्रयास किया लेकिन संभाजी का सुधार नहीं हुआ, और तब तक उनकी मौत हो गई तो गद्दी पर भाई बेटा ही तो बैठेगा। लड़ाकू थे, वीर थे, संभाजी महाराज भी बड़े बहादुर आदमी थे, लेकिन ये बुराई उनको ले डूबी। अंत में देखो मुसलमानों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। शराब कितनी खराब चीज होती, शराब के नशे में ही आराम से सो गए, गिरफ्तार हो गए। शिवाजी महाराज ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया, चौकन्ना रहते थे, दुश्मन वहां है पता चल गया भगे, इस पहाड़ से उस पहाड़ में चले गए, मुसलमान देखते रह जाते थे। संभाजी महाराज देखो बेहोश शराब पीकर, और उनके ही साथियों ने धोखा देकर के गिरफ्तार करवा दिया। तलवार उठा रहे, तलवार उठी नहीं रही, शराब के नशे में हाथ हिल रहा। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो आंखें निकाल दी गई, नाखून निकाल दिया, और गला काट करके भाले पर टांग कर महाराष्ट्र के जंगल में गांव गांव घुमाया जा रहा। मराठों को डरवाने के लिए औरंगजेब ने कहा घुमाओ इनको, कि मराठे देख ले तुम्हारे राजा का इतना बुरा हाल, अब तुम हमसे क्या लड़ोगी। खैर संभाजी महाराज चले गए। शिवाजी महाराज की 2 रानियां थी, और दोनों रानियों के पास बाल बच्चे थे। अब उनमें आपस में झगड़ा हो गया, भाई हमारा लड़का राजा बने। जैसे कैकेयी ने कहा भाई राम को बनवा दे दो, हमारा लड़का भरत गद्दी पर। ऐसा भी तो होता है, आप हर घर में झगड़ा देखते हो, आज भी नेताओं का झगड़ा देखते हो आप। शिवाजी महाराज की रानियों में ही झगड़ा हो गया गद्दी के लिए, घर में ही झगड़ा हो गया। इससे मराठा राज कुछ कमजोर होने लगा। बाद में गिरते पड़ते देखो साहू जी महाराज का नाम आता। साहू जी महाराज पूना में राजा बने। साहू जी महाराज का समय आते आते मराठा राज कुछ कमजोर। यहाँ पेशवा माने प्रधानमंत्री जात के ब्राह्मण थे। शिवाजी महाराज ने इनको मंत्री रूप में रखा था, पेशवा, पेशवा नाम दिया था, प्रधानमंत्री। संभाजी महाराज का समय आते आते, साहू जी महाराज का समय आते आते शिवाजी महाराज की राजशाही कमजोर हो गई और पेशवा शाही ताकत में आ गई। पेशवाओं ने कहा जब हमें को लड़ना है, झगड़ना है, युद्ध करना, तो महाराज आप पेंशनर हो जाओ, आपके लिए टीए महंगाई भत्ता सब खर्चा आपके महलों का हम देंगे, राजा अब हम रहेंगे। अब पूना में एक नई व्यवस्था खड़ी होती, इसको पेशवा शाही। राजशाही खत्म हो गई, शिवाजी महाराज का परिवार पीछे हो गया और ब्राह्मण पेशवाओं ने पूना पर कब्जा जमा लिया। इन्हीं के समय मराठों में एक बार फिर ताकत आई, काम किया, और मराठे देखो समय बदल रहा। दिल्ली में औरंगजेब मर जाता, औरंगजेब के मरने के बाद उनके वारिस कमजोर निकले। पेशवाओं ने इसका मराठों ने लाभ उठाया और पूना से चल कर के लोग दिल्ली तक चले गए। बताओ उल्टा हो गया, कभी मुसलमान दिल्ली से चलकर पूना आए, आज पूना के मराठे दिल्ली पर चढ़ गए। समय कैसे बदलता है, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज मुसलमानों की लाठी कमजोर हो गई, मराठा ताकत में आ गए, दिल्ली पर चढ़ गए। रास्ते में जितने लोग हराते गए। इंदौर में देखो होलकर वंश कब्जा कर लिया, ग्वालियर में सिंधिया बैसम मराठ कब्जा कर लिया। जाते जाते राजस्थान के राजपूतों से को भी हरा दिया। और जाना इनको कहाँ है, दिल्ली। दिल्ली के मुगल सम्राट ने जब सुना कि मराठे दिल्ली में आ गए, वो महल वहल छोड़ करके ही भाग गए, लड़ने की जगह छोड़ करके भाग गए। इतना ये मराठा, बहुत गजब का इतिहास है मराठों का।
बादशाह महल छोड़कर गारे कहा, महाराज जो चाहो आप करो महाराज, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे आप लोगों से। लेकिन मराठों का अगला निशाना था अफगानिस्तान, पंजाब अफगानिस्तान, ये अटक से कटक तक ये भारत को अखंड करना चाहते थे। अब ये नहीं, ये सपना शिवाजी महाराज का था, अटक से कटक। कटक माने उड़ीसा और अटक माने अफगानिस्तान, इधर से इधर तक अखंड भारत बनाएंगे हम। शिवाजी महाराज शराब नहीं पीते थे, वो बना सकते थे, लेकिन बाद के लोगों का तो केवल नाटक रहा। राजपाट तो बढ़ा, लेकिन केवल गद्दी और तलवार धनुष चलाने से धर्म और संस्कृति का समझौता हो जाएगा तो राज कायम नहीं रहता। एक घर में सब लोग शराब पीने लगे, कितनों दौलत होगी खत्म हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा, सब लोग लड़ेंगे बाप बेटे शराब के नशे में। अब देखो मराठे आगे बढ़ते, मराठों की गलती क्या हो गई, इन्होंने राजस्थान के राजपूतों को नाराज कर दिया युद्ध में हराकर। राजपूत भी बहादुर जाति है, महाराणा प्रताप जहां पैदा हुए थे। मराठों ने राजपूतों से झगड़ा कर लिया राजस्थान में। इसके बाद ये लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब पहुंचते हैं। पंजाब में पानीपत के मैदान में मुसलमानों से इनकी लड़ाई होती। अब वहां सबको नाराज कर दिया, राजपूतों को तो साथ कौन देगा। इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं। ईश्वर का खेल देखो, धोखा हो गया। पानीपत यानी पंजाब की लड़ाई में मराठों की बड़ी बुरी तरह हार। पूना के तमाम बड़े बड़े सेनापति सरदार मार दिए गए, कत्ल हो गया इनका। अब मराठों को भोजन पानी इतनी दूर, पूना कहाँ पानीपत पंजाब, अगल बगल सबको नाराज कर दिया, कौन दाना पानी देगा। इसके बाद मराठे उधर से भागे, दक्षिण की तरफ मुड़े कि भाग चलें पूना। बीच में राजस्थान के राजपूतों ने भी आक्रमण किया, मारा काटा, कहाँ कहाँ भाग रहे हो, बड़े बहादुर बनते थे। बहुत मारे गए काटे गए, फिर भी कुछ बच करके पूना आ गए। आए जो भी बचे खुचे आए, लेकिन ताकत कमजोर हो गई। अगर मराठे पंजाब की लड़ाई में जीत गए होते तो आगे इनका निशाना अफगानिस्तान था, जहां से मोहम्मद गोरी गजनवी मुसलमान भारत में घुसे थे। शिवाजी महाराज ने कितना ऊंचा सपना देखा था, और आश्चर्य है कि मराठे पंजाब तक पहुंच गए शिवाजी महाराज जबकि मर चुके थे। शिवाजी महाराज जिंदा रहते तो कुछ और खेल होता। न शराब पीते, ने अपनी मलट्टी को शराब पीने देते। और अंत में फिर मराठे पूना आए। पूना में इस बार फिर अंग्रेज भारत में आ गए। अंग्रेजों ने मराठों को आपस में लड़ा भिड़ा करके, फिर देखो पूना पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यहाँ के बाजीराव पेशवा जो थे उनको उन्होंने पेंशनर बना करके बिठूर माने कानपुर भेज दिया। बड़े दाव पेच के साथ पेशवा को उन्होंने कहा, महाराज अब आप पेंशन ले लीजिए। जैसे पेशवाओं ने शिवाजी महाराज के परिवार को, साहू जी महाराज को पेंशनर बना दिया, कहा आप क्या रगड़ा झगड़ा करोगे, महल का खर्चा हम देंगे, राजपाट हमको करने दो, आपको टीए डीए महंगाई भत्ता खाने पीने को हम देते रहेंगे। लेकिन देखो समय ने करवट लिया। आज उन पेशवाओं को और अंग्रेजों ने पेंशनर बना दिया। पूना के बाजीराव पेशवा को अंग्रेजों ने कहा, माँ बाप लड़ाई हम लड़ेंगे, अंग्रेजी सेना पूना की रक्षा करेगी, आप पेंशन उनसे लेकर के कानपुर चले जाए, बिठूर के किले महल में आपका खर्चा और सब दिया जाएगा। देखो समय कैसे चक्र घूमता। पेशवा भी पेंशनर, कुछ कर नहीं पाए, अंग्रेजों के सामने बोल नहीं पाए पूना के पेशवा, और हाथ जोड़ करके आदेश का पालन किया, सर झुका, एग्रीमेंट दस्तखत कर दिया और पूना छोड़ करके बिठूर चले गए। इसी बिठूर में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सुनते हो। यहीं आकर के जन्म तो उनका काशी बनारस में हुआ था। ये सब लोग पूना से गए थे काशी में।
और वहीं जन्म हुआ था। बाद में पेशवा के यहाँ बिठूर आए। रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में शादी, सब इतिहास जानते हो आप। झांसी में उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा से। इसके बाद देखो कितनी बड़ी क्रांति होती है, लेकिन जो कुछ समय बलवान होता, कुल मिलाकर के समय चक्र कैसे घूमता, मराठों का इतिहास। लेकिन आज उसी शिवाजी महाराज की धरती पर, अब उनका नाम लेकर के देखो, इतनी नाम में दम है उनकी कि बंबई की गद्दी पलट जाती। जय शिवाजी बोलो तो बंबई की कुर्सी हिल जाती। इतना बड़ा उनके नाम में आज भी शक्ति है। लेकिन कुल मिलाकर शिवाजी महाराज के सिद्धांत, शिवाजी महाराज का जो लक्ष्य था कि हम सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे, और इसके लिए उन्होंने जीवन में कभी शराब नहीं पिया, मरते दम तक कभी मांस नहीं खाया। आज उसी महाराष्ट्र में आप देख रहे हो कि बंबई में जाओ, लड़कियां शराब पी रही हैं। बंबई भी तो शिवाजी महाराज की है। आज बंबई की सड़कों पर गली गली में बेटियां शराब पीते मिल जाएंगी। फिर कहां से धर्म संस्कृति बचेगी? क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा?